मांग रहा है ये भी नहीं मरी, और मरे मरे गए और आशा तृष्णा ना मरी। अरे कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीरा कह गए दास कबीर, कबीरा कह गए दास कबीर। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब कहते हैं कि मन न मरो। देखो ये मन ही हमें स्वर्ग में ले जाता है, मन ही हमें नरक में ले जाता है, मन ही हमें भक्ति की ओर ले जाता है। तो जिसका मन जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो अच्छी रास्ता ले जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा है, क्या कहा है? कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, और मोए छल छेद्र कपट नहीं भावा। निर्मल नहीं होता है। देखो हम सदगुरु की शरण में क्यों जाते हैं? केवल तुमने मांगना ही सीखा है कि और भी कुछ सीखा है? और नहीं सीखा है, और भी सीखो। ये सांसारिक वस्तुएं जो तुम मांग रहे हो, कहते हैं कि मन न मरो और न माया मरी। जिस माया को तुम मांग रहे हो वो नहीं मरी। तुमने पहले इतनी संपत्ति मांग ली, इतनी माया मांग ली, फिर तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद और कमजोर हो गया, फिर मृत्यु हो गई, फिर वहां से चले आए, छोड़ के चले आए कि नहीं? अब यहाँ आए तो यहाँ फिर जन्म हो गया, थोड़े से नेक बड़े तो फिर मांगने लगे, और मांग मांग के घर भर रहे। कबीर साहब कहते हैं कि आशा और तृष्णा, ये जो इच्छाएं जो हैं, जब तक तुम्हारी नहीं मरेंगी तब तक तुम्हें मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही तुम भटकते रहोगे और ऐसा ही सारा संसार भटक रहा है। इच्छाएं खत्म नहीं होती। अरे भक्ति करो और अपना जो काम कर रहे हो, गृहस्थी का काम कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, उसको भी करते रहिए और भक्ति भी करिए। कोई खोटा काम न कर जिसमें किसी को परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, कलेश हो, वो काम मत करो। अच्छा काम करो, भक्ति करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो। जिस प्रभु ने तुम्हें ये शरीर दिया है भाई, उसका ऋण जो है तुम चुका पाओगे? नहीं। उसने ये सुंदर आंखें दी संसार देखने के लिए, कितना नेक काम किया।
आंखें दी जिससे सारा संसार देखते हो, कान दिए जिससे सारे संसार की बात सुनते हो। तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत से पुर्जे हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, आंतें हैं, तमाम पुर्जे हैं शरीर के अंदर, वो भी सब कीमती है। कोई पुर्जा खत्म हो जाता है तो शरीरांत हो जाता है। प्रेमी भक्तों, जब तक ये आशा तृष्णा नहीं मरेगी, वो आशा तृष्णा कब मरेगी? जब हम भजन करेंगे। जब भजन करेंगे तो क्या होगा? भजन का अर्थ क्या है? संसार में लोग जो है किसी नाम को जप रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं भजन कर रहा हूं। कहते कि नहीं? जी। जो संसार में आदमी किसी नाम को जप रहा है, किसी मंत्र को जप रहा है, या 2-3 मंत्र जप रहा है, या 2-4-6 नाम जप रहा है, तो वो भी समझता है कि मैं भजन कर रहा हूं। लेकिन उसमें जपने में तो तुम्हारा मुंह चलता है, ओठ चलते हैं, और अगर तुम माला ले लो हाथ में तो उंगलियां चलती, ये सब चल रहे हैं। लेकिन भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं, भजन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। भज न भज, भज न, जिसमें तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अंतःकरण ये भागना बंद हो जाए। और जब में भागना बंद होगा नहीं, जब में तो तुम्हारे ये इंद्रियां भाग रही, मुंह चल रहा है, ओठ चल रहे, कंठ चल रहा, दांत हिल रहे, उंगलियां भी चल रही, तो ये भजन नहीं है। भजन कहते हैं जिसमें इंद्रियां और अंतःकरण भागना बंद हो जाए। जो अंतर का स्मरण है, अंतर में जो प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, जो किसी भाषा में नहीं है, जो किसी आदमी ने बनाया नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाया है। अगर परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई कि नहीं, तो तुम परमात्मा को बना सकते हो? न परमात्मा के नाम को बना सकते हो। हाँ, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं वो आप कह सकते हैं। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वनियंता है, परमात्मा सबका कारण है, परमात्मा सर्वत्र है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, परमात्मा कोई आदमी नहीं। लेकिन भाव भंगिमा में आकर के लोग आदमी को भी परमात्मा कह देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कोई परमात्मा कहता है, कोई राम को परमात्मा कहता है, कोई किसी को परमात्मा कह देता है। लेकिन ये कह देना एक अलग बात है, लेकिन होना अलग बात है। तो प्रेमी भक्तों, जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, उस परमात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर तुम कुछ अच्छा काम नहीं करोगे, खोटे काम करोगे, तो तुम्हें 84 लाख योनियों की जेल में भेज दिया जाएगा। जेल में पशु बनोगे। यानी कितने प्रकार के पशु होते हैं? 84 लाख, यानी 84 लाख तरह के शरीर होते हैं, जिसमें पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, पतंगे होती हैं, और फिर लास्ट में मनुष्य होता है। तो 84 लाख योनियों में अगर भेज दिया गया तो जाने कितने अरबों साल लग जाएंगे, तब तुम्हारा जो है ये 84 का फंदा कट करके तब कहीं मनुष्य बन सकते। और सो अब मनुष्य शरीर पा करके तुम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, और वो तुम पे कोई किराया नहीं मांग रहे।
कोई खर्चा नहीं मांग रहे कि मैंने तुम्हें ये दिया कि तुम बदले में हमें ये दे दो, लेकिन तुम्हें खुद सोचना चाहिए। ये जितने भी बंदे हैं शरीर में, संसार में, ये सब उसी के बनाए हुए हैं। अरे परमात्मा ने हिरण को बनाया और तुमने वो हिरण काट दिया पकड़ करके, तो बताइए परमात्मा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? परमात्मा की बनाई चीज तुमने क्यों बिगाड़ी? तुम बिगाड़ने के कौन से अधिकारी हुए? तो तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। कोई भी चीज है तुम जिसे बना नहीं सकते हो तो उसे बिगाड़ भी नहीं सकते। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी मैंने पीछे कहा था कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। जब हम भजन करेंगे, भजन क्यों करते हैं? भजन क्यों करते हैं? भजन जो है मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। मन जो है फिर खराब बातें नहीं सोचता है। जब हम भजन करेंगे तो खराब बातें नहीं सोचेगा, खराब कर्म नहीं करेगा। जब खराब कर्म नहीं करेगा, खराब बातें नहीं सोचेगा, तो हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और भगवान ये कहते हैं कि जो निर्मल जिसका मन होगा वही मुझे पा सकता है, अन्यथा कोई ऐसे नहीं पाएगा। इसलिए भजन की जरूरत पड़ती है। भजन करो। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसके अंदर छल है, कपट है, ये चीजें हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो इन चीजों को हटाओ। अरे एकदम न हटा पाओ तो धीरे धीरे हटाओ। अपना रास्ता जो है महामना भगवान बुद्ध ने जब अंतिम श्वास को छोड़ा, यानी शरीर से उन्होंने उनकी जो रूह जो थी वो जब निकली, तो उन्होंने एक बात बताई आनंद को, सभी भक्तों को। सभी भक्त उनके बैठ गए थे, तो उन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई? ये बताया स्वयं दीपो भव, स्वयं दीपो भव। यानी जो तुम स्वयं हो और जो तुम्हारा दीपक है उसको स्वयं जलाओ, और जला करके फिर उसे बुझने मत दो। किन किन तरीकों से बुझ सकता है? हवा से बुझ सकता है, तो उसकी ऐसी व्यवस्था करो कुछ दीपक न बुझे। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने हमें जो है प्रभु का नाम दिया है, उस नाम का स्मरण करके हम अपने दीपक को न बुझने दें, अपने दीपक को जलने दें। देखो, भगवान कोई बना बनाया नहीं होता है। भगवान भी स्वयं की कसौटी से ही भगवान बनता है। अब कोई कोई लोग जो है भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं समझते। बड़े बड़े महात्मा हमने देखे हैं यूट्यूब पे, सुनो तो कहते हैं भगवान, और भगवान कहते कहते परमात्मा कहने लगते हैं, फिर उसी को जो ईश्वर कहने लगते हैं। वो यही नहीं समझते कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। भगवान एक आकार रूपरेख है, ईश्वर एक निराकार है, परमात्मा एक निराकार है, सर्वव्यापी। प्रेमी भक्तों, स्वयं दीपो भव का मतलब है अपने दीपक को स्वयं प्रज्वलित करो और उसे बुझने मत दो। ऐसी भक्ति करो। पीछे मैंने बताया था कि स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत सुख दैनी। ये भक्ति जो है ज्ञान और वैराग को उत्पन्न करने वाली है। तो हम क्यों ना उस भक्ति को उदय करें। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और भक्ति तब
तभी उदय होगी जब हम नाम का सुमिरन करें। और कैसे नाम का सुमिरन करेंगे? नाम तो संसार में बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोटि नाम संसार में और ताते कछु न हो। कोटि नाम संसार में। संसार में भगवान के, परमात्मा के करोड़ों नाम, करोड़ों नाम। तात है कछु न हो। कभी साहब कहते हैं उन बहुत से नामों से कुछ नहीं होगा। आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम अनादि काल से चला आ रहा है। कब से? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कोई चीज नहीं थी, तब भी वो नाम था, परमात्मा था। वो कौन सा नाम है? तुम जो है त्रेता में जो हुए हैं उनका नाम बता रहे हो, कोई द्वापर में हुए उनका नाम बता रहे हो, कोई कलयुग में हुए उनका नाम बता रहे हो, या किसी ने वो नाम रखा उसे बता रहे हो। भाई जो परमात्मा है वो कोई ऐसी चीज नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसी ने सृष्टि बनाई, उसी के कर्मचारियों ने सृष्टि बनाई। और उसका नाम कैसा होगा? परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो नाम भी ऐसा होगा जो सर्वव्यापी होगा। ऐसे नाम को जानो और ऐसे नाम का सुमिरन करो। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस नाम के बारे में एक चौपाई में बताया। क्या बताया? कहते हैं देखो, अगर किसी बात को समझो तो बात है, और ना समझो तो कोई बात नहीं। हम तो इसीलिए आए हैं कि आप लोग समझें, और अगर अब न समझ पाओ तो कल समझो, कल नहीं समझो। हम 4 दिन रहेंगे, समझाने के लिए आएंगे, फिर बताने के लिए आए। ये नहीं कि केवल समझाएं, उसे बताएंगे भी। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब आप लोग अपना अंदाज लगा लेना कि परमात्मा का नाम कैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि
सबाई सुलभ सब दिन सब देशा